हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास में। देखिए, आज हम लोग 25 और 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। तो देखिए, हम लोग आपको पता है हर रोज़, लगभग हर रोज़ किसी किसी दिन क्लास मिस होता है, उसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी। तो वैसे डेली हम लोग लगभग ये क्लास लेकर आते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको रिवीजन क्लास देखने को मिलता है, ठीक है ना? जो आपने पिछले दिनों में करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पढ़े होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ रिवीजन के लिए आपको, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली हाउ मेनी न्यू आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मंजूरी दी है? आप देख सकते हैं 3,000, 5,000, 7 और 10,000। यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा 10,000। ठीक है ना? 10,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को मंजूरी दी गई है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कितना? 10,000। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैन एनर्जी ड्रिंक्स इन स्कूल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया? अगर बच्चा आप पिछले दिनों के करंट अफेयर्स क्लास देखे होंगे, रिवीजन क्लास, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया है। तो देखिए, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा पंजाब। ठीक है ना? पंजाब ने बैन किया कि नहीं, कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स अब स्कूलों में नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली इंडिया साइंड अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। भारत और किस देश ने हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? साइंड अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो देखिए, एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा इंडिया और जापान। ठीक है ना? तो इंडिया और जापान ने साइंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेकर एग्रीमेंट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एनिवर्सरी ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड। बीएससी से रिलेटेड है कि कौन सा एनिवर्सरी बीएससी का हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। तो आप देखिए, 150वीं, 145वीं और 155वीं, और यहाँ लास्ट में 160वीं। तो ये यहाँ देखिए, आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होगा, बताइए। हाँ, तो देखिए बच्चा, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, आपके लिए। आप बताइएगा यहाँ पे सही जवाब आपको क्या लगता है, आपका होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड। तो किस राज्य में देश का पहला जैव विविधता विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो देखिए, यहाँ जो सही जवाब है केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, उड़ीसा। एक बार ये सारे ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा केरल। केरल में पहला इंडिया फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज लॉन्च्ड द डिजिटल इंडिया एंड फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम। हाल ही में डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है ना? इनके द्वारा ये डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री बस ट्रैवल फॉर विमेन। किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने की घोषणा की है कि जाइए अब हम क्या करेंगे, फ्री बस ट्रैवल अलाउ करेंगे विमेन के लिए। तो किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। ये किसकी पहल है? हिमाचल प्रदेश की है कि बस ट्रैवलिंग का विमेन पे कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, मुफ्त यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय विच ईयर हैज WHO टारगेटेड टू एलिमिनेट फाइलेरिया। किस वर्ष तक WHO ने फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? कब तक फाइलेरिया को खत्म कर देना है एकदम? तो देखिए, ये 28, 35, 47, 2030। यहाँ जो सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक फाइलेरिया को समाप्त करना है, ये WHO का टारगेट है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट इंडिया। प्रोजेक्ट भारत का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ देखिए, डिजाइनिंग फॉर वुमेन टू प्रिपेयर 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट जॉब्स, एग्रीकल्चरल इनोवेशन। क्या है? देखिए, स्कीम का नाम प्रोजेक्ट इंडिया। तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा, टू प्रिपेयर 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स, 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करना है, यहाँ पे टारगेट है प्रोजेक्ट भारत का, ध्यान रखेंगे। हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ देखिए, जो सही जवाब होगा वो होगा 20 अप्रैल। ठीक है ना? 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, ध्यान रखिएगा बच्चा। ठीक है, 20 अप्रैल को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया।
तो ठीक है, मिलेंगे अगले दिन आपके साथ और भी करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या जरूरी है, तो आपका हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हेल्थ सही रहेगा तभी पढ़ाई आपकी सही चलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, खुश रहिएगा और बहुत अच्छे से रहिएगा। जय हिंद।